हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। आज हम 11th टू 13th जेपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया है कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा या नहीं, के डिटेल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारा 17 मार्च को होगा या नहीं। इससे पहले हम ये एक सवाल आपके लिए है कि आपने तैयारी पूरी कर ली है। अगर आप पूरी तैयारी कर लिए हैं तो आपको तो इफेक्ट कुछ होने वाला है नहीं। आप अगर प्री का कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, आप अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, सिलेक्शन के कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तब तो आपको ये न्यूज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टेबल हैं एक जगह पे। लेकिन ये न्यूज़ उनको इफ़ेक्ट करने वाला है जो तैयारी में कच्चे हैं। तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वो ना ही आगे जा सकते हैं ना ही पीछे मुड़ सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, लेकिन वो कंप्लीट एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है। अगर वो एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे तो उनको कोई भी न्यूज़ इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है। अगर वो पीटी कर लिए हैं तो अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो मेंस की तरफ मूव कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ताकि उनको मेंस में अच्छा रैंक लाने का मौका मिल सके। लेकिन अगर वो कच्चे हैं, उन्होंने तैयारी तो की है लेकिन बस यही मान के तैयारी की है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा, तो उनको ये न्यूज़ दुख देने वाला है। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, आपका 11th और 13th जेपीएससी जो 17 मार्च को टेंटेटिव डेट नोटिफिकेशन के साथ ही निकाला गया था, वो एग्ज़ाम उस डेट पर होने की लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग आपकी उम्मीद है 10% चांस है कि आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा, लेकिन 90% चांस है कि आपका 17 मार्च को एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे आप पॉइंट देख सकते हैं कि एग्ज़ाम ना होने के रीज़न्स क्या हैं। पहला रीज़न तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता लागू होने वाला है, उसमें सारे स्टेट के मैनेजमेंट लेवल इलेक्शन करवाने में जुड़ जाते हैं, तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम कहाँ से होगा। दूसरा बात कि आपका एग्ज़ाम का फॉर्म ही कल 29 फरवरी तक लास्ट डेट था, अभी फॉर्म भराया ही है, उसमें करेक्शन होगा, उसमें शॉर्ट लिस्ट होगा, कितने एग्ज़ाम फॉर्म सही गए हैं, कितने एग्ज़ाम फॉर्म्स गलत गए हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें एडमिट कार्ड लॉन्च करने की बारी आएगी, एडमिट कार्ड लॉन्च होगा, तभी तो एग्ज़ाम हो पाएगा ना। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग फॉर्म जो फिल हुए हैं अभी, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना वाला एग्ज़ाम हो गया है कि हर एक 5 वर्ष के बाद एग्ज़ाम आता है, जब इलेक्शन होते हैं तभी एग्ज़ाम आता है, उससे पहले एग्ज़ाम आता नहीं है, फॉर्म निकलते नहीं हैं, नोटिफिकेशन कुछ आता नहीं है। ये पिछला 7 to 10 जेपीएससी जो था वो 2021 में हुआ है, उसके बाद ये आपका 2024 हो रहा है। एग्ज़ाम के कोई अता पता है ही नहीं झारखंड में, तो इसके वजह से यहाँ झारखंड के जो लोग हैं वो बेरोज़गार बहुत बहुत बड़े पैमाने पर हैं। तो लगभग उनको जो भी फॉर्म दिख रही है, आप जो भी फॉर्म देख रहे हैं सब भर रहे हैं। ठीक है। वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो या आपका सीडीपीओ हो, जो भी फॉर्म निकल रहे हैं, बस एक उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई एग्ज़ाम हमारा हो, हम एक सीट सरकारी नौकरी वाला अपने हक में कर लें, उसके अलावा कुछ नहीं आप चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार इतनी लापरवाही से काम कर रही है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। तो ये भी एक रीज़न है कि फॉर्म बहुत अधिक मात्रा में गए हैं और झारखंड की कैपेसिटी नहीं है उतने अधिक मात्रा में एक साथ एग्ज़ाम करवाने के लिए, वो भी ऑफलाइन। ठीक है। क्योंकि बहुत ही यहाँ पे डामाडोल कंडीशन चल रहे हैं। अभी रिसेंटली में आपने जेएसएससी सीजीएल को देखा है कि एग्ज़ाम करवाने के चक्कर में यहाँ पर सीट्स एग्ज़ाम से पहले ही बिक जा रहे हैं, 20 लाख 30 लाख में सीट्स बिक रहे हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में ठेला जा रहा है। तो एग्ज़ाम तो लेना संभव है नहीं, और उसमें भी जेएसएससी में भी बोला जा रहा है कि बहुत
मतलब दिक्कत से स्टूडेंट को बैठाया गया है। जैसे स्कूल में आप एक बेंच पे 3 लोग 4 लोग बैठते थे, वैसे बैठा के एग्ज़ाम लिया गया। तो वहाँ पे तो चीटिंग होगी ही ना, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पेपर लीक थे, चीटिंग की तो बात आई ही नहीं। तो उस लेवल पे एग्ज़ाम वैसे नहीं करवा पाएगी जेपीएससी। इसमें थोड़ा सा एक दायरा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारण से आपका जेपीएससी 17 मार्च को तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेपीएससी को भी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए समय चाहिए। तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तो लेगा ही। अभी तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल है नहीं। तो मैं यहाँ पर अब 2 स्टूडेंट निकल के आएंगे। पहले वो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं, और दूसरे वो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 50-50 की रेशियो में वो कर रहे हैं, ये हुआ भी है नहीं भी हुआ है। तो यहाँ पर जिन छात्रों का प्रिपरेशन 90% पीटी का क्लियर हो चुका है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेंस में लग जाइए, मेंस आंसर राइटिंग करने लगिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। मेंस में आप कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, आपको समय मिलेगा आंसर राइटिंग करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और आप मेंस में अपना बोला जाता है ना रैंक ले पाएंगे आप, ठीक है। और दूसरे छात्र जो 50-50 के रेशियो में हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को पूरे जी तोड़ लगा दीजिए, क्योंकि जितना भी समय एग्ज़ाम के लिए मिलता है वो कट ऑफ हाई करने का लेवल होता है। क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, आपको हर एक चीज़ें मिल रही हैं। कोई भी टीचर आपको अपने अलग से क्वेश्चंस बना के नहीं पढ़ा रहे हैं, या उनकी सेटिंग नहीं है जेपीएससी जेएसएससी के लिए कि वो जो क्वेश्चंस वो बना रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बुक से ही आता है, बुक से ही आपको भी पढ़ना रहता है। जो आप पढ़ रहे हैं वही आपके कॉम्पिटिटिव भी पढ़ रहे हैं, सेम बुक से पढ़ रहे हैं, सेम सवाल पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल हाई होने का 100% चांस है। क्योंकि आपको जो समय मिल रहा है उसमें आपका कंपटीशन हाई ही होगा। जो बच्चे जेएसएससी कर रहे थे वो भी जेपीएससी में आए हैं, जो बच्चे अदर स्टेट का पीसीएस कर रहे थे वो भी आए हैं। मतलब उनको कोई तो जॉब चाहिए ही ना कहीं उनको सेटल्ड होना है। तो वो हर एक सोर्स को अपना देख रहे हैं, हर एक तरह से देख रहे हैं। तो जिनका 50% तैयारी हुआ है वो आप जेपीएससी को ही करें, आप कहीं नहीं भटकें, पीटी ही कर लें। पीटी करने के बाद आप मेंस में हाथ लगाएं, क्योंकि पहले तो आपको क्वालिफाई करना है, रैंक पहले नहीं लाना है, पहले क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए आप पहले पीटी का 90% तक प्रिपेयर कर लीजिए। 10% होता है प्रैक्टिस का, टेस्ट सीरीज लगाने का, तो वो आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जैसे आएगा वैसे आप कर लेंगे। 10 दिन के अंदर कर लेंगे, 15 दिन आप खुद को देंगे, 20 दिन देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्योंकि उससे ज़्यादा रिवीजन करके आप क्या कर रहे हैं? अब जेएसएससी वालों को देखिए कि 10 साल 12 साल से वो लोग पढ़ ही रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं? कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप अपने आप को स्ट्रैटेजिक वे में खुद को सेटल्ड कीजिए। बस गधे के जैसे बोझा ढोने से कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रैटेजी बनाइए, किस तरफ से पढ़ना है, किस तरह से कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना है, वो आप प्लान कीजिए, ठीक है। तो पहले आप पीटी कीजिए, मेंस पे तो फोकस नहीं कीजिए। पीटी आपका हो जाता है तब मेंस पे कीजिए, नहीं तो सब हवा चलता है ना। अभी जिनका हो गया है वो मेंस करेंगे, तो कि मैं भी मेंस कर लेता हूँ। आपकी पीटी हुई नहीं है, मेंस कर लीजिएगा। मेंस करके आप क्या कर लीजिएगा? आप वैसे डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। और ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं। मैंने खुद 7 to 10th जेपीएससी को अपीयर किया है, और ये कन्फ्यूजन उस टाइम भी था। उस टाइम भी पहला टेंटेटिव डेट मई में निकाला गया था, फिर उसको कैंसिल करके सितंबर में निकाला गया था, जबकि उस टाइम कोई भी इलेक्शन नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे। सीट अरेंज करने में जेपीएससी को प्रॉब्लम हो रही थी, सीट नहीं अरेंज हो पा रहा था उनका। तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करता ही करता है, उसका कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि जिस डेट पे वो टेंटेटिव डेट निकाला है उसी पे एग्ज़ाम लेता है, ऐसा कंफर्म नहीं है जेपीएससी। रेगुलरिटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, 5 साल में वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, जबकि सीटें बहुत खाली हैं, लेकिन फिर भी उनसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पता नहीं क्यों जॉब
अप्रूव नहीं करवा पा रही है, जॉब नहीं दे पा रही है यहाँ के छात्रों को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधरने का मौका नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे शिक्षा की कमी है, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये सरकार का रवैया अलग ही है, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा भविष्य तय करता है उस पर बात करते हैं। तो जेपीएससी अपना एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करेगा ही, 90% चांस है। तो मैंने 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया, ठीक है। दूसरी बात कि जो आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भी होंगे जो 7 to 10th जेपीएससी को जो अपीयर किए हैं, वो पीटी मेंस दोनों ही अप्रूव अपनी तैयारी पूरी कर लिए होंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप एक तरफ और फोकस कर सकते हैं जहाँ पे रेगुलरिटी मेंटेन की जा रही है, वो है हमारा बिहार गवर्नमेंट। पिछले 67वीं बीपीएससी से बीपीएससी को रेगुलर करवा रही है। उनका कैलेंडर लॉन्च हो रहा है यूपीएससी की तरह, फिक्स डेट पे उस टाइम वो एग्ज़ाम ले रही है। मेंस का डेट पहले से लॉन्च किया हुआ है, उस डेट पर मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, सिलेक्शन भी हो रहे हैं। जबकि वो उनकी भी व्यवस्था पिछले कुछ सालों में वैसा ही थी, कब एग्ज़ाम आ रहे थे, कब फॉर्म आ रहे थे, कब उसका रिजल्ट आ रहा था, कुछ पता नहीं था। लेकिन 67वीं बीपीएससी से रेगुलर हो रही है, 67वीं हुई, 68वीं हुई, 69वीं हुई, और ये अब अगले 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी होने जा रही है। तो जिनको उधर आकर्षण है वो भी कर सकते हैं। पीसीएस लेवल में मतलब बिहार में भी आप कर सकते हैं, उसकी भी सिलेबस बहुत हाई फाई नहीं है, बस लोग डर जाते हैं। पीसीएस लेवल है तो मतलब बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको जेपीएससी में भी हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ठीक है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। वहाँ पे बस एक पेपर आपका डिफरेंट होता है जो है बिहार स्पेशल, और यहाँ पे आपको झारखंड स्पेशल पढ़ना है। वहाँ पे बिहार स्पेशल को उतना वैल्यू नहीं दिया गया है जितना झारखंड स्पेशल को यहाँ पे झारखंड में वैल्यू दिया गया है। पीटी के लिए झारखंड स्पेशल मस्ट है, क्योंकि 110 क्वेश्चन आते 220 नंबर के लिए। आप सिर्फ झारखंड स्पेशल में ही महारत हासिल कर लेते हैं तो आप 220 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, झारखंड स्पेशल और करंट अफेयर्स जोड़ के। और उसके बाद 90 क्वेश्चंस के लिए आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन बिहार में है कि आप को बिहार स्पेशल में और करंट अफेयर्स जोड़कर 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। वहाँ पे एक बेनिफिट है कि आप जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें लगभग ज़्यादातर वैल्यू बिहार से ही है। बिहार वाला ही सारे पॉइंट्स हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो बिहार वो कवर अप हो जाता है हिस्ट्री से, ठीक है। तो वो आपका बेनिफिशियल पॉइंट है। तो अगर आप जेपीएससी के साथ साथ बीपीएससी भी करना चाहते हैं तो मैं बीपीएससी पर भी स्पेशल क्लासेस लाने वाली हूँ। मैं हमेशा से अपने चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि मैं जेपीएससी बीपीएससी सबको कवर अप करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि इच्छा ही नहीं हो रही है वीडियो बनाने की, क्या मैं वीडियो बनाऊँ, यहाँ पे एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे, क्या वीडियो डालकर मैं क्या कर लूँ। यहाँ पे विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, लाइब्रेरी में जा रहे हैं वो लोग, पढ़ने का मतलब मन ही नहीं है। एग्ज़ाम हो, रेगुलरिटी हो, तब ना अपने आप को आँक तो सके कि हाँ मैं इस लेवल में हूँ, मैं इतने एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकता हूँ, या मेरी कमी है। लेकिन सरकार मौका ही नहीं दे रही है, इसलिए विद्यार्थी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ये रेगुलरिटी कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक जेपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है कि नेक्स्ट डेट कब तक है, तब तक मैं जेपीएससी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं कॉमन वीडियो बनाने वाली हूँ जो बीपीएससी में भी काम आए, जेपीएससी में भी काम आए। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल से जुड़ें, और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए रणनीति अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और जेपीएससी के लिए भी आप करते रहिए, लेकिन
मतलब ये डिपेंड मत रहिए कि एक ही एग्ज़ाम, जैसे जेएसएससी सीजीएल वाले 8 साल 10 साल से लगे हुए हैं और उनको हार का ही सामना करना पड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हार ही जा रहे हैं। तो अपने आप को डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन में रहकर हताश और निराश होने से अच्छा है कि हम अपने आप को वर्सटाइल बनाएं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को अनुभवी बनाएं, ताकि हम कहीं पे भी जाकर जॉब कर सकें। हम झारखंड में ही रह के झारखंड को ही सुधारेंगे, लेकिन हमको झारखंड सुधारने का मौका मिलेगा तभी तो। जब मौका ही नहीं मिल रहा है तो हम झारखंड में रह के झारखंड को क्या सुधारेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।